तेही दिन भयो बिटप आसो लखन सखा सब प्रात प्रात कृत कर रघुराई देख प्रभु जाए। श्रोता समाज निषाद राज गुहा जी संग में रह के भगवान का सुंदर पर्ण कुटी बना करके कुछ दिन आगे प्रयागराज के पास में निकट में पहुंचा हुआ है। प्रभु देव श्री गणेश जी भगवान भोलेनाथ और गंगा मैया ना मस्तक नहा करके सब के सब आगे बढ़े जाते और कहाँ पहुंचे थे? तीर्थराज प्रयाग संगम तीर में, जहां आज कुंभ मेला लगे हुए हैं। श्रोता समाज, आप सब यदि कुंभ मेला नहीं जा पाया हो ना तो एक बहुत बड़ी खुशखबरी ये और सुनते चलते कहते कि सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी माधव सरिस मेतु हितकारी। भगवान तेन एक वृक्ष के नीचे निवास कराते और ओकर सखा ओकर मितान गुहा और लखन तेन वो जगह एकदम सुविधा अर्थात सुंदर बना देते। और जैसे ही प्रातः काल होते भगवान के तीर्थ के राजा का प्रणाम करते हैं। श्रोता समाज, गोस्वामी तुलसीदास जी तीर्थराज कौन लगे हैं? मुद मंगलमय संत समायु जो जग जंगम तीर्थ राज। मुद मंगलमय संत समाजु, संत मन के समाज रहते चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग बताए। अगर हम वहाँ प्रयागराज नहीं जा सकना तो हमला संत मन की संगति में जाना चाहिए, संत मन के दर्शन पर जाना चाहिए। श्रोता समाज, सब संत मन के वाणी जैसे कि अभी बताओ 4 वेद 18 पुराण 6 शास्त्र, ये सब इतने संत मन के द्वारा तो रचित है। और संत मन से कहाँ मिलते? सिर्फ वाणी के द्वारा प्रसाद मिलते। और सब वाणी सबके सार रस कामा भरा है ये रामचरितमानस में। अगर आप तीर्थराज प्रयाग नहीं जा सका तो अपन घर में ये प्रभु की कथा श्रवण कराओ, प्रभु की ये कथा सागर में स्नान कराओ। आप तीर्थराज प्रयाग में स्नान करके फल जीवा मिलेगी। अब तीर्थराज की महिमा का गावत श्रोता समाज कहते कि तीर्थराज के मंत्री कौन? तीर्थराज प्रयाग में एक राजा है, राजा के मंत्री कौन? सत्य। और राजा की स्त्री कौन? श्रद्धा। और वेद माधव सरी के ओकर हितैषी मित्र, ये 4 पदार्थ से भरे हुए भंडार तीर्थराज है। और तीर्थराज के क्षेत्र का श्रोत समाज पुण्य, पुण्य का चीज पर हित सरिस धर्म नहीं भाई। पुण्य सबले बड़े पुण्य दूसरे के भलाई करना, पर हित सरिस धर्म नहीं भाई। दूसरे की भलाई करे से बढ़ करके ये दुनिया में और कोई पुण्य नहीं है। तो तीर्थराज के बड़े क्षेत्र का है कि पुण्य, पुण्य कमाना एक तीर्थराज के क्षेत्र बनाना है। ध्यान से सुनो श्रोता समाज, तीर्थराज के मंत्री कौन? सत्य। हमेशा सत्य के साधना करना, सत्य के साथ में रहना। अब श्रद्धा रहते अपन स्त्री बना करके रखना। ये श्रोता समाज जेकर क्षेत्र रहते ना अगम दृढ़ और सुंदर किला है, जिन्हें पाप रूपी शत्रु वेदन स्वप्न में भी नहीं आवा है, ऐसे प्रयागराज है। और प्रयागराज में श्रोता समाज सब तीर्थ बस जाते, वही सब तीर्थ कार है उत्तम वीर के सेना है, जिन पाप के सेना लेते नष्ट करने वाला रणधीर है। श्रोता समाज, गंगा यमुना सरस्वती के जो संगम है
वही तीर्थराज के सुंदर सिंहासन है और अक्षय वट है जो बरगद के पेड़ है वो राजा के छत्र मुकुट है। वो छत्र मुकुट जे मुनि मन के मन मोहित कर डालते जितने भी संत ऋषि मुनि और सबके मन ला मोहित कर देते। वो बरगद के पेड़ का है तीर्थराज के छत्र मुकुट है। यमुना जी और गंगा जी के लहर है सुंदर चवर है स्रोत और जेकर दर्शन करे थे दुख देर नष्ट हो जाते। सेवहि सुकृत सुजी पावहि सब मन काम बंद वेद पुराण कहि बल गुणिया। पुण्यात्मा स्रोत समाज पुण्यात्मा अब पवित्र साधु जन देव वो तीर्थराज की सेवा करते हैं और कामना मनोकामना लेते हैं पूरा करते हैं। और वेद और पुराण ये वो तीर्थ राज प्रयाग के राजा है अर्थात मंत्री करे और वेद और पुराण और जे तीर्थ राज के सुंदर निर्मल गुण लेते गान करते हैं। को कई सकई प्रयाग प्रभाव को कई सकई प्रयाग प्रभाव कलश पुण्य कुंजर विकराव असतीर्थ पति देख सुहावा सुख सागर रघुबर सुख पावा। ओ प्रयागराज और ये प्रयागराज की महिमा लेते कौन गा सकते स्रोत समाज जिन पाप के समूह रूपी हाथी बन लेते नष्ट करने वाला है। वो प्रयाग में तेल कहते कि शरीर की मैल ही नष्ट होती है। हम भजन में गाते में क्या गाते स्रोत समाज गंगा नहाने हरे द्वार काशी गया गंगा नहाते ही मत में ख्याल गया गंगा नहाते हुए ख्याल गया। काजे तन को धोया मगर तन को धोया मगर मन को धोया नहीं फिर गंगा नहाने से क्या पाएगा। स्रोत समाज हम कितनों भी गंगा जातन और वहां सिर्फ शरीर की मैल न धोवतन मन की मैल हम साफ नहीं करतन बल्कि और मन में मैल चढ़ा के आगना रे मुत्ते दुनिया प्रयागराज गिरे होगा देख प्रयागराज में आग में तुम यहीं बैठे हो। ये हम अहंकार चढ़ा के आगे लड़ता मन में और मैल धर के आगे स्रोत समाज और जाए बर कहारे ना पाप धोए बर हमर मन की मैल का साफ करे बर लेकिन हम वहां मन में और पाप अहंकार रूपी मैल ना चढ़ा के आगे तो प्रयागराज जाना भी व्यर्थ हो गया ना। तो प्रयागराज यही स्रोत समाज जहाँ पाप नष्ट हो जाए वही प्रयागराज है। कहते कि प्रयागराज की महिमा ला कौन गा सकती है। प्रयागराज की महिमा आते की है कि पाप के समूह रूपी हाथी ला नष्ट करे बर शेर के समान है। मनोहर तीर्थराज के दर्शन करके सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने अब सुख माना थे। प्रयागराज में देखो सुख के समुद्र भगवान थे सुख सिंधु के लिए सुख सागर के लिए भगवान ला और वो सुख सागर आज प्रयागराज के तीर में प्रयागराज के दर्शन करके अपन आप सुखी करते हैं। आज एक बजे के बाद सुंदर आगे कथा प्रवाहित करो बोल श्याम रामचंद्र जी। विद्याई बिलो की देवी राम भजो सिया राम
ये प्रकाश समाज तीर्थराज प्रयाग के महिमा वर्णन करत है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। और वो तीर्थराज प्रयाग के महिमा जान करके तीर्थराज के दर्शन करके प्रभु जिनकी सुख के सागर स्वयं सुखी होते कहे। और एक प्रकार से त्रिवेणी संगम के दर्शन करके कहते कि जय स्मरण करे से त्रिवेणी संगम के दर्शन के स्मरण करे से संपूर्ण आनंद मंगल जो देने वाला है। त्रिवेणी संगम संपूर्ण आनंद मंगल देने वाला है। वो कर स्मरण करे से आनंद मंगल आपके आप हृदय में लहर लेवर लगते। और ये राज देशमुख शिव शक्ति मानस मंडली एवं जय तुलसी मानस मंडली बेंजो वादक की तरफ से एक कम लिख के लंबा हो दे मैं बोल श्री राज देशमुख शिव शक्ति मानस मंडली एवं जय तुलसी मानस मंडली बेंजो वादक की तरफ से 101 रुपए भगवान की श्री चरण कमल में सागर दान दिए। बोले हंस रामचंद्र की जय। सच बात श्रोता समाज तीर्थराज में दान के भी बहुत महत्व है ना। तीर्थराज में दान के भी बहुत महत्व है। कहते कि अगर मृत्यु लोक में तय अन्न के दान करत हसना तभी स्वर्ग लोक में यदि तय पुण्य कमा करके जावा था तभी वहां अन्न मिलेगी। अगर तय ये संसार में सिर्फ शरीर के ही पोषण करा था और अंत समय कहो तो मृत्यु आगे तो वहां भोजन नहीं मिला। समाज काबर अन्न के दान बहुत ही महत्वपूर्ण होते। और समाज आगे कथा श्रवण करथन कहते कि तीर्थराज के स्मरण करे से वहां जते भी आनंद मंगल मिलती ओकर स्मरण करे से आनंद मंगल तेरा पर हृदय में लहर मारे लगते। और एक प्रकार से श्रोत समाज तीर्थराज ला प्रणाम करके भगवान एते आगे कहा जाते जहां भरद्वाज मुनि एते भगवान के अगुरा करते हैं। तब प्रभु भरद्वाज पहले आए करते दंडवत मुनि बुलाए। भगवान ने एक दिन देखते ही भरद्वाज ऋषि एकदम दंडवत प्रणाम करते डंडा के समान घिर करके श्रोत समाज भगवान लेते प्रणाम करते। ये भरद्वाज कौन श्रोत समाज? भरद्वाज जो है एक राम कथा की बड़े श्रोता भी है श्रोत समाज। यही कुंभ के मेला में मकर संक्रांति के समय जब प्रयागराज में याज्ञवल्क्य ऋषि जी थे सब साधु समाज के संतमन के संग में पहुंचे रहे थे ना, तो वहां ही भरद्वाज मुनि भी पहुंचे थे। और भरद्वाज मुनि थे नाना प्रकार से प्रश्न करते और नाना प्रकार से शंका करते। तब याज्ञवल्क्य मुनि थे भगवान के परम अनुपम अमृत में कथा रहते श्रवण कराते। और देखो श्रोता समाज वही भरद्वाज मुनि थे भगवान के लीला में भी सहयोगी में रहे। भगवान के दर्शन करते ही उखर दंडवत प्रणाम करता हुआ शेष मुनीश और अति अनंत जाने लोचन गोचर सुकृत फल मनोगे विद्यानि। भगवान भी तेज मनुष्य लीला करत थे। अब भगवान तेज अगस्त्य मुनि प्रणाम करते और मुनीश्वर तेज आशीर्वाद देवते।
और आशीर्वाद देवा थे और ऐसे जान करके अपन हृदय में आनंदित हुआ थे कि मानो आज सब सत्कर्म के फल जितने भी मैं पुण्य कर्म कर रहे हो सब के फल है ब्रह्म जी आज बोला मोर आंखी के सामने में रख दिया हुआ है। समाज हम भी कोनो सत्कर्म करतन पुण्य करतन ओकर एक फल चाहतन मनोकामना करतन। जैसे कि भगवान के मंदिर में नारियल भी चढ़ाकर ना तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान मेरी मनोकामना पूरा हो जाए मैं इसके फल भेंट करता हूँ। वैसे समाज बर्बाद मुझे सोचा थे कि आज पूरा जितने भी पुण्य कर्म रही सत्कर्म रही वो सब के फल आज ब्रह्मा जी मोर आँखी के सामने मना कर देंगे। आज सुख निधान दया सागर कृपालु भगवान इतने मोर सामने में आ गए हमें कुशल प्रश्न करिया मुझी प्रेम पर पूरन कीजे कंदमूल फल अंकुर के श्रीयार मने मनहु अभी के। हमारे से बहुत बढ़िया नियामत है और सगा बनाते जैसे कि आज हम सब यहाँ सगा के रूप में आए हैं ना। यहाँ के व्यवस्थापक बने थे पानी का जीवन पूछा थे चाय खाने को पूछा थे भोजन करावा थे। वैसे ही भगवान के आज भरद्वाज मुनि के यहाँ अतिथि के रूप में पहुंचे। भगवान लयदेव काल का प्रदान करने को भगवान लयदेव कुशलता पूछ करके सब बढ़िया तो हो ना प्रभु सब आनंद मंगल तो हो ना ऐसे प्रेम भरे वाणी से पूछ करके भगवान लयदेव अमृत के समान कंदमूल फल और अंकुर ये भगवान के सामने में परोसा हुआ है। सीता जी लक्ष्मण जी और फिर सेवक भगवान की मितान निषाद राज हुआ प्रेम सहित कंदमूल फल रहते बड़े आनंद के साथ खावाते और उन्हें खाए के बाद भगवान के थकावट थे दूर हुआ थे भगवान तेरे सुखी हुआ थे तब भरद्वाज पूरे दिन का बोला थे श्रोता समाज सच बात है श्रोता समाज कण कण में भगवान तेरे बसे हवाए। जब रावण के अत्याचार ने सब देवता वाले त्रस्त हो गए थे और भगवान ने पुकार करे वर भगवान ने विनती करे वर सब देवता बने थे भगवान नारायण के पास जात रही तो ही बीच में भगवान शंकर भी रही तो भगवान से कहते हैं कि कहाँ भगवान ला खोजे जाबो जी यहाँ वहाँ काबर के हरे व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम से भगत होई नहीं जाना हरे व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम से भगत भगवान ने कहा यहाँ वहां खोजे जाओ कौन जानी वो बैकुंठ में हुई कि क्षीर सागर में हुई लेकिन हरि तो हर जगह व्याप्त है। जिन प्रकार से हर जगह हवा व्याप्त है और हवा में कई प्रकार के और भी गैस व्याप्त है जैसे कि ऑक्सीजन है कार्बन डाइऑक्साइड है नाइट्रोजन है हीलियम है लेकिन वो दिखत नहीं है। अब दिखत नहीं है कर मतलब ये नहीं कि वो है ही नहीं। श्रोता समाज कई बात लाए अनुभव से भी विश्वास करने लगते कई बात लाए सुन करके विश्वास करने लगते कई बात लाए देख के विश्वास करने लगते कई बात ऐसे जिला स्पर्श करके मारे लगते कई बात ऐसे जिला सुख करके जाने लगते जिस प्रकार से श्रोता समाज ये पुष्प में सुगंध है वो दिखाई नहीं पड़ाते बोला हम सुख वो तभी पता चली कुछ चीज ऐसे श्रोता समाज जिला हम स्पर्श कर वो तभी
चले और कुछ चीज ऐसे हैं जेला हम सिर्फ अनुभव करबो, जैसे कि यहाँ हवा चलाते हैं, वो सिर्फ हमारे त्वचा के माध्यम से ही पता चलती है कि मेरा हवा चलाते और हवा है, तो अनुभव से पता चलती है श्रोता समाज। वैसे ही परमात्मा एक दिन हर जगह व्याप्त है, हरि व्यापक सर्वत्र समान। हरि अर्थात परमात्मा एक दिन हर जगह व्याप्त माने। और विशेष बात और विशेष उदाहरण ये कि दूध में घी व्याप्त है, ये हर जगह व्याप्त है श्रोता समाज। रहते ना दूध में ही घी रहते ना, घी के पेड़ नहीं हुआ है ना, लेकिन दूध में घी इसलिए दिखाई नहीं पड़ा है, वो कर कई प्रकार से प्रयत्न करने लगते स्रोत समाज। दूध रहते गरम करवे, बोला दही बनावे, दही रहते बिलोवे लेवना निकली, वो लेवना ला गरम करवे, तब कहीं जा करके घी मिलते। जिस प्रकार से स्रोत समाज मेहंदी के पत्ता ला देखवे तो कोनो मेरे नौकर लालिमा नहीं रहा है, लेकिन वो मेहंदी के पत्ता ला जब कूट के पीस के अपन हाथ में लगावे ना तो लालिमा दिखाई पड़ती है। वही प्रकार से परमात्मा है हर जगह व्याप्त है, सर्वत्र व्याप्त है। प्रेम ते प्रकट हुए मैं जाना। अब परमात्मा प्राप्त करेगी का साधन है प्रेम। भगवान से प्रेम करो। काबर की गोस्वामी जी और लिखे राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। राम लेन सिर्फ प्रेम प्यारा है। अब भगवान से प्रेम करवे तब वो प्रकट हो जाते श्रोता समाज। गोस्वामी जी प्रेम करे भगवान से, गोस्वामी तुलसीदास जी लेते हैं दर्शन से भगवान। सुतीक्षण जी, विभीषण जी, विभीषण कौन? यही लंका के राजा रावण के छोटे भाई। वो तेन भगवान से प्रेम करी तो भगवान तेनोला दर्शन देवर चलेगे। तो प्रेम में बहुत पावर है श्रोता समाज। प्रेम से तेर भगवान खींचे चले आते। वही तो दोहा के माध्यम से कहते प्रेम प्रेम सब कोई कहे, ठग ठाकुर अर्जुन। बिना प्रेम रिझे नहीं, तुलसी नंद किशोर। प्रेम प्रेम तो सब जन कही थे, लेकिन प्रेम जो भगवान से निरंतर करते जाविना तब भगवान रीझ जाते। और तो श्रोता समाज देखो भरद्वाज मुनि भगवान से प्रेम करत रही, भगवान से प्रेम करत रही तो भगवान बोला दर्शन देवर आगे। और भगवान में संत ऋषि मुनि मन के दर्शन करे मन निकले तो भगवान में संत के दर्शन कराते हैं और कहते कि आज सुफल तप तीर्थ त्यागो, आज सुफल जब जोग विरागो, सफल सगल शुभ साधन साजो, राम तुम्हारी अनुगत आजो। आज मेरा तप अर्थात भरद्वाज जी कहा थे कि मैं जब भी तपस्या करे हो आज मोर तप तीर्थ सेवन अर्थात तीर्थ के यात्रा करना, योग करना और वैराग्य धारण करना है सब सफल होंगे। हे राम मोर सब साधन के समूह भी आज आपके दर्शन करते ही सफल होंगे। लाभ अवध सुख अवध न तो मेरे दर से आस सब बोझे, अब कर कृपा देहु मरे हूँ
दर्शन से बढ़ के, भगवान के दर्शन से बढ़ के श्रोता समाज जीवन में और कोई सुख या लाभ नहीं है। काबर के जितने भी सुख के सीमाएं, जो लाभ की सीमाएं, वो भगवान के दर्शन में खत्म हो जाती है। अर्थात भगवान के दर्शन ही परम सुख है, परम लाभ है। हे प्रभु, आपके दर्शन से मोर सब आशा, सब मनोकामनाएं देन पूरा होंगे। अब कृपा करके मोला एक ही वरदान दो, निज पद सर सिज सहज शरीर। अब कृपा करके मोला एक ही वरदान दो कि आपके चरणार वित्त में मोर स्वाभाविक प्रेम स्नेह देन बने रहे। सही बात है श्रोता समाज, ये मन के जीवन जब मिलेगा, भगवान ने प्रेम करे वर मिले, भगवान ला प्राप्त करे वर मिले, और भगवान में समाये जाए वर मिले। काबर की श्रोता समाज, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जिस प्रकार से गंगा लेते हैं, एक चम्मच गंगा के जल निकाल, चाहे एक टैंकर निकाल, बोला देन गंगा ही कहे जाए, गंगा जल ही कहे जाए। वही प्रकार से हम भी परमात्मा के अंश हैं, और परमात्मा के अंश मतलब परमात्मा के समान ही सुख के अधिकारी हैं। यहाँ हर कोई के एक ही मनोकामना होती है कि हमला मृत्यु जनाए, हमला कोई बीमारी जनाए, हम सदा आनंदित रहें। लेकिन श्रोता समाज, ये इच्छा का करे, ये इच्छा है आत्मा के, और ये शरीर तीन प्राकृतिक है श्रोता समाज। और ये शरीर लेते हैं जो कि प्राकृतिक चीज है, इला मृत्यु भी आना है, बीमारी भी आना है, दुख भी आना है। और जो सुख चाहते हो कौन? आत्मा। काबर की आत्मा है तेन सुख के समुद्र के अंश है। तो श्रोता समाज, सुख कैसे पाना है? गोस्वामी जी लिखते, करम बचन मन छाड़ छल, जब लगे जरना तुम्हार, तब लगी सुख सपने हो नहीं, ये गोरे उपचार। हर इंसान, हर जीव जंतु एक दिन सुख चाहते, लेकिन सुख काबर नहीं मिलत है। काबर के हम मन वचन और कर्म से विपरीत काम करतन, उल्टा काम करतन। भगवान से प्रेम नहीं करन तो सुख कहाँ ले आई? भगवान की आराधना नहीं करन, भगवान के चिंतन नहीं करन तो सुख कहाँ ले आई? कहते कि कर्म वचन और मन से कपट ला छोड़ करके प्राणी अर्थात जीव लेते, जब तक आपके, हे प्रभु, आपके यदि भक्त नहीं हो बन जाइए, काला काला छोड़ करके, छल कपट ला छोड़ करके, कहां से, मन से, कर्म से और वचन से कपट ला छोड़ करके अगर भगवान के भक्त नहीं बनो, तब तक हम करोड़ों उपाय कर लो, करोड़ों जन्म ले लो, सपना में भी सुख नहीं मिले। और हमें से भगवान की पूजा करते, छल कपट करते हुए, लेकिन भगवान इतने कहा कि थे, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा। जब विभीषण ये दिन भगवान की शरण में आते तो कहते कि हे विभीषण, निर्मल मन वाले ही मोला पा सकते, काबर मोला छल कपट देन बिल्कुल भी नहीं भावा है। हम सब देर सुख तो चाहता, लेकिन भगवान से छल करते हुए अगर सुख पाना है
तो मन से, वचन से, कर्म से छल कपटला त्याग करके भगवान के भक्त बन करके हम भगवान के परम सुख ला प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा बिल्कुल भी सुखी नहीं हो सकता। श्रोता समाज, ये बात ला गांठ बांध करके रख लेना चाहिए। सुख पाना है तो भगवान के भक्त बने पर पड़ी, मन वचन कर्म से छल कपटला छोड़े पर पड़ी, तब कहीं जा करके जीवात्मा ये प्राणी तेन सुख प्राप्त कर सकते। आओ भजन के बाद एक आगे कथा सुने मुनि वचन राम सकुचारे, आव भगत आनंदे आधारे। तब रघुवर मुनि सुआवा, कोटि बात कही सबई सोवण सब गुण गण, जी मुनीश तुम कोनो भी व्यक्ति की कहूँ पढ़ाई करवे और वो कहूँ शील वाले रही ना तो सब कुछ आए लग जाते। वैसे ही जब भरद्वाज मुनि थे भगवान की बड़ाई करेला लगते कि हे प्रभु आपके दर्शन करके मोर जीवन आज धन्य हो गए, आपके दर्शन से बढ़ के कोई भी और सुख या लाभ नहीं है। तो मुनि के वचन ला सुन करके, भरद्वाज मुनि के गोट ला सुन करके श्री राम जी मुस्कुराए लग जाते, समझाए लग जाते और मुनि के भाव भक्ति ला देख करके प्रभु देव संतुष्ट हो जाते हैं। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी देव मुनि के सुंदर सुयस लेतेन करुणे भांति से कह करके सब लेते सुनावा थे। पहले भरद्वाज मुनि देव भगवान की महिमा लगे, अब प्रभु श्री रामचंद्र जी देव भरद्वाज मुनि के करोड़ों भांति से, करोड़ों तरह से भरद्वाज मुनि के यश लगावा थे। का थे कि हे मुनीश्वर, वही व्यक्ति बड़े हैं और सब गुण के स्थान वाले जेकर आप आदर करत हो। सही बात श्रोता समाज, जिन व्यक्ति के संत महात्मा मन यदि बड़ाई करत है, संत महात्मा मन थे जेकर सम्मान करत है, वो व्यक्ति के भाव और गुण एतेन बढ़ जाते। जिन प्रकार से आज वृंदावन में राधा के लिए कुंज में आप सब यदि ज्ञात नहीं हुए तो आप सब YouTube के माध्यम से खोज ले, संत श्री प्रेमानंद जी महाराज ओकर नित्य एकांतिक वार्तालाप सत्संग रोजाना 12 बजे से चालू हो जाते, रात्रि 12 बजे से होकर स्नान दर्शन, सुबह 4 बजे से सत्संग एकांतिक वार्तालाप और एक प्रकार से रात्रि 8 से 10 बजे होकर विश्राम होती है। और उस संत से मिले पर भारत ही नहीं बल्कि विश्व के कोना कोना से श्रेष्ठ व्यक्ति बने तेन और तुच्छ से तुच्छ अपन अपना तुच्छ से तुच्छ समझने वाला व्यक्ति बने तेन प्रेमानंद महाराज के पास पहुंचे थे और अपन जीवन के जो समस्या है वो ना बतावा थे। और संत देर सिर्फ एक ही उपदेश देते, नाम भक्ति और भजन। अर्थात संत के पास जो भी व्यक्ति जाती है वो देर बड़े हो जाते कहते हैं। और सही बात स्रोत समाज, भगवान राम देर अपन भक्ति के अपन पाए के रद्दा में पहली सीढ़ी काला बताए, संत मन के संगति प्रथम भगति संतन कर शंका, दूसरे रति मम कथा प्रसंगा। भगवान यदि प्राप्त करना है तो कर भक्ति के पहली सीढ़ी का है संत मन के संगति करना।
अब संत कौन लिखते श्रोत समाज, अगर संत के व्याख्या भी जानना है ना तो ये रामचरितमानस में 2 जगह वर्णन करेंगे हमें। एक अरण्य कांड में जब देवर्षि नारद जी भगवान से मिले बराते तब संत के महिमा गाए, और दूसरा उत्तर कांड में जब भरत जी लखन जी और शत्रुघ्न भगवान से संत और असंत की महिमा सुने के विनती करते तो भगवान संत की महिमा ला उजागर बखाने करे हमें। और गोस्वामी जी रावण के भाई विभीषण भी संत की उपाधि दे करके ओ मेरन एक ही लाइन में संत की महिमा गाए। उमा संत के यह बड़ाई मंद करत कर करे भलाई। संत मन संग यदि दुर्व्यवहार भी करवे ना तो संत मने तेन भलाई ही करते। कोनो भी संत लाग दी ते भला बुरा कह दस वो तेन कहेगी भगवान तेरा सुखी रखी कही, वो होते संत। अर्थात संत वही जो संसार के हर प्राणी ला सुख देना चाहते और संसार के सुख के खातिर अपन आप लेते न्योछावर कर देते, वो होते संत। तो भगवान प्राप्त करे की पहली रद्द यही कि संत बन के संगति करना, और संत बने तेरे जेल कर बड़ाई कर देना, वो तेरे सच में एक ऊंचा व्यक्ति बन जाते, श्रेष्ठ व्यक्ति बन जाते, उखर गुण तेरे बड़े हो जाते। ये गोस्वामी जी तेरे लिखे भगवान श्री रामचंद्र जी तेरे कहा थे, और कहती कि भरद्वाज मुनि और श्री राम जी के परस्पर नम्र होए लगते और सुख के अनुभव करे लगते, जे कहे नहीं जा सके। श्रोत समाज भरद्वाज मुनि और प्रभु श्री रामचंद्र जी एक दूसरे से मिल करके बड़े ही विनम्रता से मिला थे और उखर सुख के लाभ लेते, कहे नहीं जा सका थे। यह सुधि पाई प्रयाग निवासी, बटु तापस बुरे वृद्ध उदासी, भरद्वाज आश्रम सब आए, देखकर दशरथ सुवन भगवान श्री रामचंद्र जी रहते भरद्वाज ऋषि के आश्रम में पधारे। अब जैसे ही वहां प्रयागराज के निवासी मतलब पता चलते कि दशरथ के लाला प्रभु राम के आश्रम में रुके आवे, चलो चलो सब जन भगवान के दर्शन करो, ऐसे कह करके सब जने भरद्वाज मुनि के आश्रम में प्रभु के दर्शन करे बर जावा थे। लेकिन श्रोत समाज आपके पावन ग्राम नंदोरे में तेर अनेक बड़ भगवान की गंगा प्रवाहित हुआ थे, लेकिन यहाँ पंडाल तेरे खाली खाली काबर लगा थे। श्रोत समाज कहते कि भगवान की कथा हुई ला सुनेरा मिलती जेकर बड़े ही भाग्य होते, और नंदोरी में तो ऐसे लगते कि बड़े भाग्य वाले बहुत कम जने है ना। वैसे कोई बात नहीं, पुण्य पुण्य मिलो मिला ही ना संतान। जब तक हमारे अंदर के पुण्य उदय नहीं हुआ तब तक भगवान की कथा सुने पर नहीं मिला है। तो ऐसे ही आओ देखो तो यहाँ भगवान के आगमन सुन करके प्रयागराज के जम्मू निवासी में रहते हैं ब्रह्मा जी तपस्वी मुनि सिद्ध और उदासी में रहते हैं। जब इस समाचार ला पाते कि भगवान भरद्वाज मुनि के आश्रम में पधारे, दशरथ नंदन आनंद कर श्री राम जी के दर्शन करे भरद्वाज मुनि के आश्रम में सब के सब तेर आए लगा थे। प्रभु श्री रामचंद्र जी तेर प्रयागराज के जम्मू निवासी में लेते सब जन प्रणाम करा थे और अपन नेत्र ले सफल जान करके सब तरह अपन नेत्र की सराहना करते। भगवान भी अपन नेत्र की सराहना करते। देखो काबर भगवान इतने नर लीला कराते और नर लीला कराते तेन प्रभु ले भगवान जान करके सब तेन उकर दर्शन करे बर अपन नेत्र ला सफल बनाए बरावत है। कहते कि परम सुखी हो करके प्रभु तेन आशीर्वाद देवर लगते प्रयागवासी बल्ला।
हम श्री राम जी के रूप के बड़ाई करते हुए प्रयागराज के निवासी वाले थे सब वापस लौटा थे और फिर भगवान प्रयागराज में ही भरद्वाज ऋषि के आश्रम में एक रात ठहरते होकर बाद फिर आगे कुंडार जावा थे और एक भजन के बाद हम आगे बोल श्याम रामचंद्र के रामचंद्र की जय। बहुत बहुत धन्यवाद समस्त रामर्षि जिन आप हम ये राम सागर मानस परिवार धर्मपेट नागपुरला सुंदर ये राम कथा रूपी गंगा में स्नान करे के सुंदर अवसर प्रदान करे ओकर पर बहुत बहुत धन्यवाद और टूटी फूटी बोली भाषा से और ये भजन में जो कुछ भी त्रुटि हुई सो होकर पर हम क्षमा प्रार्थियन क्षमा प्रदान करूँ। बोल श्याम रामचंद्र की जय। और आप सुंदरलाल मड़ावी जी आप मन की तरफ से भगवान की चरण कमल विसाद 20 रुपये समर्पण राशि प्राप्त है। भगवान से मंगल कामना है कि आपके ध्यान भगवान की चरण कमल में लगे रहे। बोल श्याम रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र की जय। श्री राम सागर मानस मंडली को सब प्रेम भेंट के रूप में देने को आएंगे।